रियल एस्टेट मार्केट ने 2021 का शानदार तरीके से आगाज किया है। साल की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच घरों की बिक्री लगातार दूसरी तिमाही में प्री कोविड स्तर के पार निकल गई है। जनवरी मार्च तिमाही में नए लॉन्च में भी जोरदार उछाल आया है। ये दावा नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में घरों की बिक्री 44% बढ़कर 71,963 पर पहुंच गई। ये बीती 4 तिमाहियों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस दौरान नए लॉन्च का आंकड़ा भी 38% बढ़कर 76,000 यूनिट्स के पार निकल गया। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्टैंड अप ड्यूटी में कटौती, होम लोन रेट के ऑल टाइम लो पर जाने के साथ ही सरकार की तरफ से दी गई रियायतें बिक्री बढ़ाने में मददगार साबित हुई हैं। डेवलपर्स का भी मानना है कि तमाम रियायतों के चलते ये तिमाही घर खरीदने के लिहाज से सबसे किफायती थी, जिसके चलते बिक्री में ये इजाफा हुआ है। This has happened just because of the government support, and secondly, the pricing is rock bottom as of now in the market. इससे better market in terms of sales, in terms of rates कभी नहीं ना हुई है ना होगी। Customer के लिए this is the right time to buy a property because pricing of raw material has gone up by 20-25%. So now if you see in next few months you will see an increase in terms of pricing of the properties now. हालांकि इस बिक्री को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल मुंबई और पुणे का रहा है। इन दोनों ही जगहों पर जनवरी मार्च में स्टैंप ड्यूटी में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दी गई छूट का फायदा होम बायर्स ने जमकर उठाया। नाइट फ्रैंक के मुताबिक जनवरी मार्च तिमाही में मुंबई में घरों की बिक्री 49% बढ़कर 23,752 यूनिट्स रही। पुणे में इस दौरान बिक्री 75% बढ़कर 13,653 पर पहुंच गई। हैदराबाद में घरों की बिक्री 81% बढ़कर 6,909 यूनिट्स रही। एनसीआर में बिक्री में इजाफा 24% रहा और कुल 6,731 फ्लैट्स की बिक्री हुई। नाइट फ्रैंक का दावा है कि बिक्री में हुई इस बढ़ोतरी ने घरों की कीमतों में हो रही गिरावट को थामने का भी काम किया है। यहाँ तक कि इस दौरान एनसीआर और हैदराबाद में तो कीमतें बढ़ने का दावा भी नाइट फ्रैंक ने किया है। यही नहीं, बिना बिके फ्लैट्स की तादाद घटने से नए लॉन्च करने का साहस भी डेवलपर्स ने दिखाया है। लेकिन अभी भी ग्राहकों की पहली पसंद रेडी टू मूव या पोजीशन के बेहद नजदीक पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स ही बने हुए हैं। मुश्किल के समय में अपना ही घर काम आता है। इस चीज में अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे अच्छा योगदान रहा है। इसकी तरफ कस्टमर्स की काफ़ी डिमांड देखने को मिली है लॉकडाउन के बाद। इसके अलावा होम लोन में पिछले 10 सालों में सबसे नीचा रेट देखने को मिला है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट में काफ़ी अट्रैक्शन देखने को मिली है और उन लोगों को लिए स्पेशली बहुत फ़ायदा हुआ है जो काफ़ी समय से अपने घर के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। 2020 की आखिरी तिमाही के बाद 2021 की पहली तिमाही में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने से रियल एस्टेट बेहद उत्साहित है। लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट के इस जश्न पर कोरोना की दूसरी लहर कहीं पानी न फेर दे, इसका अंदेशा भी रिपोर्ट में जाहिर किया गया है। ऐसे में आगे का माहौल कैसा रहेगा, इस पर अभी तक रिपोर्ट ने चुप्पी साध ली है। जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक आगे के लिए कुछ भी कहना आसान नहीं है।